देश की कमान संभालने के करीब 10 साल के बाद भी मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी पर जिस तरह का भरोसा और विश्वास देश जता रहा है, उससे यह उम्मीद जगी है कि मोदी के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए जा रही है। जनता के बीच से आती है आवाज 24 के पूरा देश कह रहा है अब की बार। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा। तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल प्रधान कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश में चल रही सियासी अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो कमलनाथ तस्वीर को साफ कर रहे हैं और ना ही बीजेपी किसी भी संभावना से इनकार कर रही है। बीजेपी की तरफ से हो रही बयानबाजी भी अब स्वागत भाषण की तरह नजर आ रही है। तो ऐसे में अचानक कमलनाथ का दिल्ली दौरा तय होने पर अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। कमलनाथ, अटकलें और सस्पेंस पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश की सियासत में ये जैसे एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ का सियासी अंदाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। हमेशा सीधी बात, नो बकवास के अंदाज में बात करने वाले नाथ बयानों से लगातार उलझा रहे हैं।
नाथ का अंदाज तो बदला ही है। बीजेपी के सुर भी कमलनाथ को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हमेशा तल्ख अंदाज में कमलनाथ को चुनौती देने वाले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मोहनी मुस्कान के साथ इशारों में नाथ को बीजेपी में आने का न्योता तक दे दिया। इससे पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कमलनाथ को राम का नाम लेकर आने को कह चुकी हैं। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाए, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आपको क्या दुख है, आने दो। जो विकास में विश्वास रखते हैं वो साथ में आ जाए और हम मिल करके देश का विकास करेंगे। नाथ को लेकर कंफ्यूजन लगातार बढ़ रहा है। कमलनाथ को लेकर एमपी की सियासत से बढ़ा कंफ्यूजन। बीजेपी में आने की खबरों के बीच बीडी शर्मा का ऑफर। जिनका बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा, उनका स्वागत। जिसका बीजेपी में भरोसा, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। बीडी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने खुद ही कहा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। अफवाहों और ऑफर के बीच दिल्ली जाएंगे कमलनाथ। छिंदवाड़ा का 5 दिन का दौरा निरस्त करके वो दिल्ली जा रही हैं। कमलनाथ के दिल्ली जाने से सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। शनिवार से दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। कुछ कांग्रेस विधायक भी दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। बीडी शर्मा के ऑफर और कमलनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर चल रही अटकलों को कांग्रेस बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। इस बात को दृढ़ता से कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि कमलनाथ जी और उनके परिवार के रग रग में कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार का रक्त संचार करता है। उन्होंने कांग्रेस को बनाया है। वो इन टूटी फूटी, भ्रष्ट और सिद्धांत विहीन पार्टी में जाकर करेंगे क्या? कमलनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें और कयास राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। कमलनाथ क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इस सूरमा को लेकर जिस तरह से खबरें फैल रही हैं, वो उनके चाहने वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में संदेह की हिलोरें जरूर पैदा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सिंधिया से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में एक शेर तैयार किया है। जी हां, यह शेर सिंधिया के गढ़ में ही उनसे मुकाबला करेगा। तो आखिर कौन है ये जिसे कांग्रेस शेर बता रही है, देखते हैं। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस का शेर। कौन जीतेगा चंबल, कौन होगा ढेर। ग्वालियर चंबल में अब 24 की जंग रफ्तार पकड़ रही है। लड़ाई धारदार होती जा रही है। वहीं सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी अपना मोहरा चल दिया है। अशोक सिंह के बहाने कांग्रेस ने सिंधिया को महल में ही मात देने की रणनीति बनाई है। अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। अशोक सिंह प्रदेश कांग्रेस का ओबीसी चेहरा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी में अहम पदों पर रहे हैं। अशोक सिंह ग्वालियर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उन्हें सिंधिया के मुकाबले में शेर बता रहे हैं। सिंघार का कहना है कि कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में शेर तैयार करके दिया है। चंबल के लोग बड़े मजबूत हैं और चंबल में हमने एक शेर तैयार करके दिया कांग्रेस पार्टी ने। चंबल के लोग बड़े मजबूत हैं और चंबल में हमने एक शेर तैयार करके दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस अशोक सिंह को शेर बता रही है तो बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में योग्यता का चयन नहीं बल्कि गुटबाजी का चयन होता है। चेहरे से नहीं, काम से अंतर पड़ता है और जनता बीजेपी कांग्रेस के कामों से अच्छी तरह वाकिफ है। चेहरों से नहीं, काम से अंतर पड़ता है। तो कांग्रेस के काम 15 महीने की सरकार में जो बोझा है वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का, अन्याय का विभिन्न वर्गों के साथ, वो कोई भी प्रत्याशी आ जाए उसको नहीं धो पाएगा। ये तय है कि अशोक सिंह के बहाने कांग्रेस ग्वालियर में नया नेतृत्व तैयार कर रही है। अब देखना होगा कि ग्वालियर के किले में कांग्रेस की सेंध लगाने की मंशा पूरी होती है या फिर महाराज का राज ही कायम रहेगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को एक बार फिर माओवादियों का मुद्दा गूंज उठा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से बातचीत की, उनसे अपील की तो माओवादियों ने अपना पैगाम भेज दिया। राजनीतिक बयानबाजी भी इस पैगाम के बाद सामने आई। नक्सलियों के खत में क्या खास है और क्या सरकार और नक्सलियों के बीच बात बनेगी, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नक्सलियों का ये पैगाम उनके और सरकार के बीच बातचीत का है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सली सशर्त बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। बस्तर की दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने बातचीत के लिए हामी भरी है। करीब 1 महीने पहले सरकार की ओर से विजय शर्मा ने हाथ आगे बढ़ाया था, युवा माओवादियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी। हालांकि इसके साथ चेतावनी देने से भी उप मुख्यमंत्री चूके नहीं थे। मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूं। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूं। मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूं आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। आपको चीन जैसी व्यवस्था चाहिए माओवादियों की, कम्युनिस्टों की? नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए ना। ऐसे स्वतंत्रता से आप मुझसे पूछ सकें और मैं निर्भीकता से आपके साथ बात कर सकूं, ये लोकतंत्र है भाई। नक्सली बातचीत का रास्ता तो खोल रहे हैं, लेकिन अपनी कई शर्तों के साथ नक्सली ने पत्र के जरिए अपनी मांगे भी सरकार तक पहुंचाई है, जिसके तहत बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण की मांग, सशस्त्र बलों को 6 महीने के लिए सीमित करें, नए कैंप बनाना बंद करे सरकार, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। नक्सलियों ने साफ कहा कि इन सभी बातों पर अमल किया जाए तो वो बातचीत के लिए तैयार है। माओवादियों के इस प्रस्ताव को जानकार साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा बता रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में लगातार बढ़ रहा फोर्स का दबाव भी एक मुख्य वजह हो सकता है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा है कि अब अगर सरकार ने अपनी ओर से, जैसे गृह मंत्री ने शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया, अगर उसका जवाब नक्सली नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उन पर भी सवाल खड़ा करेगा। तो नक्सलियों ने उसका जवाब भी दिया और अपनी शर्तें भी थोप दी। नक्सलियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी तो सरकार पर धोखेबाजी जैसे आरोप भी मिले हैं। सरकार की ओर से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे हास्यास्पद बताया तो कांग्रेस ने भी बिना शर्त बात करने की सलाह दी। जिन लोगों ने स्वयं ने छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करके रखा है, भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों तक विकास की किरण को जो रोक रहे हैं, और ऐसे लोग सरकार को धोखेबाज कहे तो इससे बड़ा हास्यास्पद बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। नक्सलियों की विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोगों से आह्वान करूंगा कि बुलेट छोड़कर पहले बैलेट को स्वीकार करें और फिर उनकी वार्ता स्वीकार की जाएगी। जो छद्म आवरण ओढ़कर गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से छिपकर हमारे सैन्य बलों पर, जनता पर वार करते हैं, उनकी बात और उनकी शर्तों का कोई महत्व नहीं है। बिना शर्त के जो भी सरकार को तो बिना शर्त के बात करना चाहिए। बिना शर्त के रखेंगे तो फिर बात नहीं होनी चाहिए। बिना शर्त का ही बात होना चाहिए। अब एक बार फिर नक्सल समस्या के खात्मे की उम्मीद जगी है। सरकार ने पेशकश की तो नक्सली भी राजी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नक्सलियों की किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंसल न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसकर अपनी तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 और बिलासपुर क्लस्टर की 5 लोकसभा सीटों को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 24 की जंग को फतेह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सभी 11 सीटों को जीतने के इरादे से प्रदेश को 3 क्लस्टर में बांटा है और इसमें सबसे अहम है बिलासपुर। बिलासपुर क्लस्टर में प्रदेश के 11 में से 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों की नजर इस पर है। तैयारियों के मामले में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्लस्टर प्रभारी बनाने के साथ ही बैठकों का सिलसिला भी जारी है। साथ ही मोदी की गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी सरकार की योजनाओं और काम के दम पर बीजेपी सभी 11 सीटों पर परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को लेकर के
अपने कार्यकर्ताओं से चर्चाएं कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रही हैं, और दूसरा हम घर घर जा कर के जनता का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी का जो गारंटी है, योजना है, मोदी जी ने अब तक के इस देश, समाज, इस राष्ट्र के गांव के हर हितग्राहियों के लिए जो काम किए हैं, उसको पहुंचा करके जनता के बीच में सीधा जुड़ने का काम कर। इधर कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की नाकामियां गिनाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद भी की जा रही है। जो दम भर रहे हैं ना 11 के 11 चुनाव परिणाम के बाद में समझ में आएगा। जब जनता 68 सीट के साथ हमारे साथ गई थी तो उसको हमारे साथ जाना था, 11 सीट के साथ कांग्रेस के साथ जाना था, लेकिन जनता मोदी के साथ गई। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा प्रदर्शन 2019 में था उससे कई गुना बेहतर हम प्रदर्शन करेंगे और 11 में से अधिकतर सीटें कांग्रेस जीतेगी और बाकी सीटों पे भी हमारा कड़ा मुकाबला रहेगा। बिलासपुर संभाग में कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ दो पार्टियों का ही बोलबाला रहा है। इन दोनों पार्टियों ने ही अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर दी है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश से जाने के बाद इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा और बिलासपुर की जनता किसका साथ देगी। अमन शाश्वत पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और हमारे इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।